नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको योग के साथ जोड़ा जाता है, आपको प्रकृति के तमाम उन लाभकारी तत्वों के बारे में बताया जाता है, औषधि गुणों के बारे में आपको बताया जाता है, अवगत कराया जाता है, ताकि आप अपने जीवन में हर प्रकार के समस्या रोग को जड़ से दूर कर सकें। अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बनाना भी अपने आप में एक कला है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा परिश्रम है, थोड़ा सा संयम है, कुछ मर्यादाएं हैं और कुछ नियम है। इन सभी का सामंजस्य स्थापित करना और अपने जीवन को सफल आप पाएंगे। हर प्रकार के कार्यों को आप संतुष्टि तरीके से पूरे कर सकेंगे, और ये सब तभी संभव है जब आपके अंदर जागरूकता होगी, और यही जागरूकता हम आपके अंदर लेकर आने का प्रयास करते हैं हर रोज इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, मनुष्य का शरीर, इसको टोटली जो कंट्रोल करता है वो है हमारा दिमाग। दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, चाहे वो हमें पता हो या ना हो। हमारे हाथ चलाना, पैर चलाना, इवन सब चीज़ें कंट्रोल दिमाग से होती हैं। दिमाग 24 घंटे काम करता है। क्या दिमाग भी रेस्ट मांगता है? दिमाग को भी रेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है जब काम का ज़्यादा प्रेशर हो और काम हमने कई घंटे तक हम लगातार करते हैं, तो दिमागी तौर पर बड़ी एक सुस्ती सी छा जाती है, थकावट बहुत हो जाती है। शारीरिक तौर पर बेशक हम आराम कर चुके हैं, परंतु दिमागी तौर पर हमें फिर भी थकावट महसूस होती है। क्या कारण है? देखिए, दिमाग भी एक मांस का छोटा सा टुकड़ा है। बिल्कुल। लोहे का पुर्जा तो है नहीं कि दिन रात चलेगा, थकेगा नहीं। जो कुदरत ने AI is everywhere, but not all AI is equal. Smart नींद दी है, वो दिमाग का रेस्ट है। यदि आप भरपूर नींद 6 से 8 घंटे ले रहे, आपका दिमाग थकेगा नहीं। आप काम तो कर रहे हैं, 24 घंटे नींद ले नहीं रहे, तो दिमाग तो थकेगा ही। और जब दिमाग थक जाता है तो इसको अच्छे बुरे का पता नहीं लगता। पागलों जैसी हालात हो जाते हैं। और पागलों के दिमाग में जब थकावट होती है तो कुछ भी कर लें, उनको उसमें ये नहीं होता कि मुझे इससे नफा या नुकसान है। फीलिंगलेस हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, जब भी रोगी में ऐसी दशा आ जाए तो डॉक्टर तो इसको स्लीपिंग डोज देते हैं कि इसको सुलाए रखो। बिल्कुल, नींद की गोली जिसे कहते हैं। हाँ, उससे उसको लाभ नहीं मिलता, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। अच्छा। वो बनावटी नींद जो अच्छी नहीं है। जिसको दिमाग की कमजोरी हो जाती है, अभी कोई चीज़ रखी थोड़ी देर में भूल गए, उसको चाहिए कि बेल के पत्तों का रस निकाल लें, वो 20 ग्राम, और गाय का घी पिघला करके रस को हल्का सा गर्म कर लें और घी मिला दें। घी 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं मिलाना, और उसमें सेला मिश्री या कुज्जा मिश्री थोड़ी मिला दें, और उसको पीने में कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लगाएं। बिल्कुल सिप सिप करके पिए,
तो बेल के पत्ते और गाय का घी अंदर जाके जो दिमाग के ऊपर जैसे पानी पे काई जमती है, ऐसे थकावट से चिकनाहट जमती है, उसको साफ करेगा और दिमाग को नए सिरे से चालू कर देगा। अब ये क्रिया यदि हर रोज आप कर रहे हैं और इसके करने के बाद कम से कम दिन का टाइम है तो 2 घंटे आपको सोना पड़ेगा, और रात्रि को सोते समय ले लेते तो सोने पे सुहागा, फिर तो 6 से 8 नींद तो हर एक सोता ही है। तो उसमें दिमाग के जितना भी धुंधलापन था सारा साफ हो जाएगा और आपकी मेमोरी दिन दुगने रातें चौगुनी काम करेगी। अब जितने भी दिमाग को खोलने की, नज़ले को समाप्त करने की, ब्रेन ट्यूमर को समाप्त करने की, मंद बच्चों को ठीक करने की या मंद बुद्धि बड़ों को भी ठीक करने की, और जिनका सिर में भारीपन रहता है उनके लिए गाय के घी के अंदर केसर, सिंधा नमक और बेल पत्रों को रस मिलाया जाता है। अब इसमें घी जम जाता है तो गर्म पानी में, जिस शीशी में वो रखा है, प्लास्टिक की शीशी में रखना पड़ता है ये, तो उसको गर्म पानी में रख के शीशी को गर्म करते हो पिघल जाता है और नाक में डालते हैं, ऐसे सांस लेते हैं, वो शीशी खत्म हो गई। यानी लगभग 50 ग्राम वो घी पड़ जाता है नाक में एक बारी में। और उसके बाद सिर दर्द तो इसका ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे दिमाग खुल जाता है। और उसके बाद जो उसको थकावट महसूस हो रही, सिर दर्द था, माइग्रेन था, सब समाप्त हो जाते हैं और उसको कम से कम 2.5-3 घंटे बराबर नींद आती है। जब उठता है तो देखता है कि मेरा तो आज सारा ही शरीर जो खुल गया है। शरीर की थकावट से सिर के से लेके पांव के तलवे तक पूरे शरीर में जकड़न होती है। जब आप इस घी को गर्म करके नाक में डालते हैं तो वो भी समाप्त हो जाती है। और जब हम मुंह से पीने को देते हैं वो तो ताज़े पत्तों को निकाल करके उसका रस 20 ग्राम होना चाहिए, उसमें 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं मिलाना गाय का घी। पहले पत्तों को हल्का सा गर्म कर लें, घी को पिघला के उसमें मिला दें और उसमें अपनी इच्छा के अनुसार आप कुज्जा या सेला मिश्री भी पीस के मिला सकते हैं, या शरबत बनाए तो उसको मिला सकते हैं। नहीं तो आपने 1 चम्मच घी लिया था तो उसमें 1.5 चम्मच आपने शहद मिलाना और उसको अच्छी तरह, शहद पानी जैसा बैठ जाता है किसी भी चीज़ में रखा जाए, अब उसको फाँटना पड़ेगा। अब उसको पीने में कम से कम आपको 15 से 20 मिनट लेने पड़ेंगे और उसके बाद आप सो जाएं। और यदि आपने पत्तों का रस निकाला है तो उसमें से थोड़ा सा ड्रॉपर में डाल के 4-4 बूंद आँखों में डाल के सोएंगे तो आँखों का भारीपन, आँखों की चुभन, आँखों की लालियों भी समाप्त हो गई और नींद ऐसे आएगी जैसे एक व्यापारी अपने पशुओं को बेच के पैसा अपनी जेब में डाल के सुख के नींद में सो जाता है, ऐसे नींद आती है। और जब उठता है तो उसको किसी किस्म की थकावट नहीं होती, शरीर में हल्कापन होता है और उसको जो हफ्ता 10 दिन पहले को काम कर रखा है, जिसको भूल गया था, वो भी ऐसे याद आ गया जैसे मैंने अभी किया। इसकी देन है जी। और जी जैसा कि ये एक मैंने आपसे शुरू में भी एक बात कही कि थकावट, अक्सर लोग इसी बात को मानते हैं कि बहुत ज़्यादा काम कर लिया तो थकावट हो गई, परंतु शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की हमने और बैठे बैठे काम किया, या तो किसी साधना के माध्यम से, अगर हम अध्यात्म की बात करें, और अगर हम आईटी क्षेत्र की बात करें, बहुत सारे अलग अलग काम हैं। तो दिमागी तौर पर जो ज़्यादा काम लेना दिमाग से,
वो ज्यादा सही है? क्योंकि अक्सर जैसे आपने भी कहा कि दिमाग नहीं काम करेगा तो भी क्षीण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उससे हम ज्यादा भी काम लेंगे तो भी, तो क्या ज्यादा काम लेना या उसे हमेशा चलायमान रखना कितना सही है? देखिए, दिमाग से 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, कंटिन्यू 12 घंटे से ज्यादा हाँ, ले सकते हैं, उसके बाद रेस्ट देते नुकसान नहीं होता। अच्छा, परंतु जब आप 18 घंटे या 20 घंटे काम लेंगे तो उसमें थकावट ज़्यादा होती है, फिर आपको कई परेशानियां पैदा होती हैं। और जिसको दिमाग में थकावट होती है उसका पेट नहीं साफ होता। अच्छा, ये लक्षण उसके हैं? हाँ, उसको बाथरूम पूरा नहीं आता, उसको भूख अच्छी नहीं लगती, और उसका चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, किसी की बात सुन के वो राजी नहीं है। क्योंकि जैसे हमने कभी कभी लंबा भी काम किया, फिर रेस्ट किया, 20-20 घंटे भी काम कर लिया, उस समय नहीं पता चला, तो क्या आगे आने वाले समय में इसका नुकसान हो सकता है? देखो, ऐसा तो नहीं है जी। आप हफ्ता 10 दिन में फालतू काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद निंद्रा आप पूरी ले रहे हैं तो इसका नुकसान नहीं है। परंतु जब आप कंटिन्यू ऐसा काम कर रहे हैं तो उसका नुकसान है। अब आज मैं आपको एक सबसे प्रभावी विचार बता रहा हूँ कि आजकल दिन रात कार्य हो रहा है। पहले ऐसा था कि दिन में होता था 8 घंटे कर लो या 10 घंटे कर लो, रात को सबको आराम होता था। और पहले जो ये दूरदर्शन था ये भी रात को 10 बजे बंद हो जाता था, सुबह 4 बजे खुलता था। आज ये भी दिन रात चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। और जो हम एसी का प्रयोग कर रहे हैं और 24 घंटे इलेक्ट्रिक लाइट में बैठ रहे हैं, इसका हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इस थकावट से किडनी में, दिल में और पाचन शक्ति पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और आदमी थकावट में चाहता है कि चरपरा खाया जाए और जीभ को टेस्ट लगे, उस चीज़ को खाया जाए, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। हमेशा यदि आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, हल्का खाना खा रहे हैं, तो आप 8 घंटे के बजाय 10 या 12 घंटे भी काम करते तो आपको नुकसान नहीं करेगा। परंतु जब आप खाना ठीक नहीं खा रहे हैं और ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं तो ये जाके आपके शरीर में पैर के तलुए से सिर के बाल तक हर जगह अपना प्रभाव दिखाता है। और आज जितने भी कोई भी काम करने वाला है, चाहे बिजनेसमैन है चाहे नौकरी करने वाला है, सबका शरीर थका हुआ होता है और थकावट पूरी उसकी खत्म नहीं होती। यदि नहाने के बाद आधा घंटा हम सरसों के तेल से या तिल के तेल से पूरे शरीर में अच्छी तरह मालिश करते हैं, पेमेंट हो भी गया। Amazon पे स्मार्ट है, लो लाइट में किसी भी QR पे कहीं भी चलता है। स्विच टू Amazon पे करने का स्मार्ट वे। और उसके मालिश करने के आधे पौने घंटे बाद फिर कपड़े पहनते हैं। और खाना अपना सुबह आप चाहे सूर्योदय होने के आधे घंटे बाद खाएं चाहे 2 घंटे बाद खाएं, यानी 12 बजे से पहले पहले का जो खाना है वो खाना तो आपको पूरा लाभ देता है। परंतु जो खाना 12 बजे के बाद खाया जाता है और ठंडा होकर चाहे भले गर्म हम करने द्वारा, उससे लाभ नहीं, उससे नुकसान ज़्यादा होता है। क्योंकि आजकल जितने भी अनाज है, फल हैं, फूल हैं, सब्जी हैं, सब में यूरिया दिया जा रहा है। और यूरिया का इतना दुष्ट प्रभाव हो रहा है कि ये पाचन शक्ति को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को, दिल को, फेफड़े को, हर जगह नुकसान कर रहा है। अब आपने देखा होगा किसी पेड़ को थोड़ा सा यूरिया ज़्यादा पड़ जाए तो पेड़ सूख जाता है, कम पड़ जाए तो उसका लाभ ही नहीं होता।
और इस टाइम संसार के अंदर एक बहुत बड़ी होड़ हो गई है कि इसने इतना काम किया तो मैं इतना करके दिखाऊं। ये जो कसम कसी आपस में बहस है, ये सबसे गंदी है। आप चाहे सारा दिन काम करें, चाहे 2 घंटे काम करें, आपने पेट भर के खाना खाना है, फालतू तो रखना नहीं है, या बांध के तो ले नहीं जाना। तो आप मन में संतोष करें कि हमें भगवान उतना ही दे कि जिससे परिवार और मैं पेट भर के खाना खा लें, और कोई हमारे पास आ भी जाए तो उसको भी पेट भर के खाना खिला दे। ये नहीं है कि जैसे आजकल करप्शन करके करोड़ों को हाजिम कर रहे हैं, ये अपने आप तो बर्बाद होंगे, अपनी संतान को भी बर्बाद कर रहे हैं। गलत जहाँ पे कोई आमदन होगी, किसी भी रूप की होगी, उसमें परिवार तबाह हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से वकील जो झूठे केस लड़ते हैं, इनके परिवार में सुख कभी नहीं मिलता। और जो जज पैसा खा के गलत फैसले देते हैं, वो भी रिटायर होने के बाद बहुत दुखी होते हैं। आपने ऐसे कई जजों के इंटरव्यू भी सुने होंगे, बताए होंगे कि परिवार ने हमें दुत्कार दिया, हम वृद्ध आश्रम में रहते हैं अब। तो सारी उसी की देन है। ये जो ईमानदारी से काम करेगा, ना तो उसको परिवार त्यागता है, ना रिश्तेदारी त्यागती है, और उसका अपने घर में आदर भाव अच्छा होता है। वृद्ध आश्रम चाहे जितने मर्जी हम बना दें, इनमें आदमी की सुविधा घर में है, वो वृद्ध आश्रम में नहीं होती। बिल्कुल, मालिकाना हक जो होता है वो अपने ही घर में सुख होता है। तो बिल्कुल दर्शकों, ये सब जो बातें हैं, ये सब जो एक दूसरे से जुड़ी हैं, ये हमारे संस्कारों से आती हैं। यदि हम अच्छे तरीके से काम करेंगे, ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे, तो यकीनन हम अपने जीवन को अच्छा करेंगे, साथ ही साथ अपने परिवार के जीवन को भी अच्छा करेंगे। और यही कारण है कि आज के समय में जो एक मानसिक संतुष्टि नहीं मिल पाती है, मानसिक तनाव बना रहता है, जिसकी वजह से मानसिक थकावट 24 घंटे रहती है, वो यही कारण है, क्योंकि आत्मसंतुष्टि नहीं है। और इस आत्मसंतुष्टि को यदि आपको पाना है, तो इसके लिए आपको खुद से कुछ वादे करने होंगे, खुद से ही कुछ नियमों का पालन करना होगा, कठोरता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना होगा, चलाना होगा, और अपने जीवन को नियमबद्ध तरीके से आपको कार्य करना होगा। तो ऐसे में आप अपने जीवन को बहुत अच्छा कर पाएंगे, अपने परिवार का भी आप ख्याल रख पाएंगे। हालांकि रोग यानी जो आयुर्वेद है, इसमें जो रोगों के बारे में जो चीज़ें बताई जाती हैं, इनके उपचार कुछ औषधियों से होते हैं और कुछ अपने कर्मों से होते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपस में सामंजस्य है। तो इसीलिए गुरुजी ने आज जो हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों बातें बताई हैं, जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए, और हम उसका पालन करते हुए अपने जीवन को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, एक आइडियल लाइफ हम बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे उपचारों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो अलग अलग रोगों पर आधारित है, तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोजाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं, तो ये समझें कि आपके घर में एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ उपलब्ध है। तो ये पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। घर बैठे ही पुस्तकें आपके घर पर पहुंचाई जाएंगी। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है।